नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल नवरात्रि का पर्व चल रहा है। विशेष तौर से सनातन पद्धति में लोग उपासना में लगे हुए हैं, व्रत उपवास वगैरह। और उसके साथ साथ में एक और चीज़ हो रही है। जैसे एक साल हो गया इसराइल और हमास की जो लड़ाई थी उसको, तो उसमें बहुत सारा अभी उलटफेर हो रहा है। उलटफेर यानी कि इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया लेबनान में, और साथ में ईरान भी एक तरह से उस युद्ध का पार्ट हो गया है। और उसकी वजह से थोड़ी घबराहट थी, तो दुनिया में मार्केट गिरा। और मार्केट गिरने के उसके अलावा और भी दो चार कारण थे। सब उसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि हम कोविड के बाद से लगातार बढ़े हुए जा रहे थे, और इतना बढ़ रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा। और जिसको कहते हैं कि वैल्यूएशन हम थोड़े महंगे थे, और चाइना का बाज़ार बहुत गिरा हुआ था। और चाइना की सरकार ने, चीन ने एक विशेष आर्थिक पैकेज वहाँ के लिए इशू किया है। उसकी वजह से चाइना के उसमें तेज़ी है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो फॉरेन विशेष तौर से इन्वेस्टर हैं वो यहाँ से बेच करके चाइना में जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो कैसा होता है, जैसे हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होते हैं, तो उनके लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है वो एक कंपनी की तरह है। भाई इंडिया महंगा है, यहाँ बेचो और चाइना में जाके खरीदो। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म की बात है। मार्केट कहाँ जाएगा किसको पता नहीं, कितना गिरेगा किसको पता नहीं। मार्केट का गिरना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब गिरेगा तभी तो बढ़ेगा। लेकिन इसमें तकलीफ हो रही है ट्रेडिंग वालों को, जिनकी शॉर्ट टर्म थी। क्योंकि अभी तक बाज़ार में ऐसा हुआ नहीं कि हफ्ता 10 दिन बाज़ार गिरा हो। गिरता कम था और बढ़ता ज़्यादा था, तो लोगों को लगा कि ये तो अच्छा है, एफडी निकाल के डाल दो और खाने वाले पैसे डाल दो और अगले दिन तो बिक ही जाएगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मार्केट के बारे में जितना बोलना आसान है उतना ही करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट कब किधर घूम जाएगी पता नहीं। और तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आपको नियर टर्म में कभी भी अगर आप खाने वाला पैसा लगाएंगे तो शायद भूखे रह सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, स्पेस भी ये ज़रूरी है ना, कि यहीं बड़ा पैसा बनेगा। क्योंकि जब ऊपर होगा, जैसे मैंने बीच के, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो मुझे गए जनवरी से ही, मतलब चुनाव के पहले, चुनाव तो एक बहाना था, उसके पहले से ही मुझे बाज़ार जो है अनाप शनाप बढ़ रहा था। ऐसे कंपनी जो है जिनका एनसीएलटी में है, बंद पड़ी हैं, सर्किट पे सर्किट लग रहे थे। हाँ, कोई कंपनी टर्न अराउंड हो रही हो, जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो पहले बहुत तकलीफ में थी, आज की तारीख में वो उनका डेट फ्री हो गई हैं, अच्छा कर रही हैं, तो वो बढ़ेंगे वो। लेकिन अगर आपका कन्विक्शन है तो उसको एक ख़राब टाइम है, इस समय आप जमा करें। दूसरा एक लेने वाला पॉइंट है कि 26,300 पे हम ले रहे थे, ये भी ले लो वो भी ले लो। जैसे टाटा मोटर और एचडीएफसी बैंक है, तो जो अच्छे शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, हम आपको ऐसे ऑनलाइन, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एडवाइस नहीं कर सकते। वो तो आप हमसे बात करेंगे तब आपसे समझ में आएगा। लेकिन अच्छी जो कंपनी है जिसका आपका कन्विक्शन है, आप जानते हैं, उस पर आप पैसे लगाएं और खड़े रहें। ये तो अच्छा आपके लिए मौका है, नीचे मिल रहा है। हाँ भाई, जिसने शॉर्ट टर्म के लिए महीना 10 दिन के लिए पैसा लगाया था उसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ज़रूरी है। और कभी कभी स्टॉप लॉस होते भी नहीं और लगता भी नहीं। वो जैसे इस तरह से धड़ाधड़ बाजार गिरा, तो आपको भी खड़ा रहने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। और जो लोग का डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में हैं, उनको तो डरने की कोई बात ही नहीं है वो। लेकिन वहाँ एक समस्या है। एज ए एडवाइज़र मुझे हर कोई ये पूछ रहा है कि आपने मुझे ये फंड क्यों दिया, ये देखो ये नहीं दिया, एक साल में डबल हो गया, इसने 70% का रिटर्न दिया, 80% का रिटर्न दिया, 100% का रिटर्न दिया। अरे मेरे भाई, लॉन्ग टर्म में मार्केट में 70-100% बनते नहीं। ये बन गए अलग बात है, हमेशा ऐसा होता नहीं। आपको हमेशा तो रियलिस्टिक रिटर्न ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर हर साल के डबल होते, कोई नौकरी धंधा काम धंधा करता क्या? सारे लोग वही नहीं करते। हमको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। मार्केट में आपको सबसे अच्छे पैसे बनेंगे इक्विटी फंड में। ये अच्छा मौका आया है आपके लिए नवरात्रि में। मार्केट नीचे है, जब आप सोच रहे थे ऊपर में डालने का तो डालें, लेकिन कहाँ डालें? मैं बहुत समय से थोड़ा सा कंजर्वेटिव, अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप नहीं चला है, मल्टी एसेट एज ए कैटेगरी बहुत अच्छी है। जो लोग दीवाने हो गए थे स्मॉल कैप के, मैं कई जन को समझाया तो लोगों को लगा कि महेश शर्मा तो बहुत पुरानी बातें करता है, ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है। लेकिन भाई थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव रहना पड़ता है। हाँ, वैसे अगर आप समझ रहे हैं तो वो लोग होते, देखो 10 साल में इसने स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न दिया। नो डाउट स्मॉल कैप में एसआईपी बहुत अच्छी है अगर आपका वेल्थ क्रिएशन का
काम है, अगर आपको लगता है कि मुझे बड़े पैसे बनाने हैं और आप 10-12 साल कम से कम खड़े रह सकते हो, इस 10-12 साल में अगर 2-3 साल नेगेटिव हो जाए तो आपको दर्द नहीं होगा। नेगेटिव हो भी सकता है और लेकिन अंततोगत्वा अल्टीमेटली बड़े पैसे बनेंगे। तो इसीलिए एडवाइज़र क्यों ज़रूरी है? आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ऐप, वो ऐप, ये कार्ड, वो कार्ड, 500 दुनिया, हर कोई बोले भाई डालो 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 डालो, लेकिन एडवाइज़र आपको ज़रूरी है। एडवाइज़र आपको पैसा बना के देगा नहीं। एडवाइज़र का काम है आपको इमोशन को कंट्रोल रखना। बाज़ार गिर रहा है तो भाई खड़े रहो, बाज़ार बढ़ रहा है तो ज़्यादा उछलो मत, आपके साथ में खड़ा रहे, वो काम एडवाइज़र का है। एडवाइज़र आपको कोई, क्योंकि मार्केट पैसा कहाँ से बनेगा? पैसा तो बनेगा आपके इन्वेस्टमेंट, पैसे लगाने की ताकत से, आपके रिस्क लेने की ताकत से। आपको खड़ा रहना मेरा काम है कि भाई आप ज़्यादा बाज़ार गिर रहा है तो आप थोड़ा एसेट एलोकेशन वगैरह प्रॉपर रखें, अपना ठीक रखें। ज़्यादा बाज़ार बढ़ रहा है तो बहुत जोश में ना आ जाएं, और गिर रहा है तो अपना होश न खोएं। दोनों चीज़ें हैं, मेरा इतना ही काम है। तो अगर आप बाज़ार में बने रहे और सही लाइन में बने रहे तो पैसे तो आपके ऑटोमेटिक मार्केट बना ही देगा। लेकिन ये बोलना ईजी है। मैं बहुत बड़े बड़े जो लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, बहुत बड़ा बड़ा आदमी बाज़ार, अरे यार वो तुम तो हमको ऐसा बताते हो कि बड़ी कंप्लेंट थी गए 1 साल में कि जो बढ़ नहीं रहा है, और हमको साल भर से लग रहा था क्योंकि जिस मार्केट का जो सेगमेंट बढ़ रहा है वो बहुत ज़ोर से गिर भी सकता है। और मैं सबको सलाह दे रहा था कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीएडजस्ट करें। जिनकी SIP जा रही है उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। जब भी ये बाज़ार गिर रहा है तो आपको अच्छा मौका है पैसा लेने का। और मार्केट में रियलिस्टिक रहें, और कोई समस्या वाली बात नहीं है। अभी तो ये तो टेलर है, 5% भी नहीं गिरा है बाज़ार ऊपर से। मैं हमेशा कहता हूँ बुल मार्केट में 5%, 10%, 15% तक के करेक्शन आ सकते हैं, और 2, 4, 6 महीने और साल भर के लिए मार्केट साइडवेज हो सकता है। ये इक्विटी का नेचर है, लेकिन अल्टीमेटली बड़े पैसे बनेंगे। आप बड़े पैसे बनाएं, इस अवसर पर मेरी यही शुभकामनाएं हैं, यही भगवान से प्रार्थना है कि आपका भंडार भरे, आपके बहुत बड़े पैसे बने, और इस मार्केट की गिरावट में आप घबराएं नहीं। अपने आप को संभाल करके अपने पैसे को जो लगे हैं उनके बारे में थोड़ी चिंता करें। लेकिन बाज़ार गिर रहा है तो बाज़ार ऊपर भी आएगा। हाँ, जहाँ लगे हैं उसको देखना है कि कहाँ लगे हैं। अगर कहीं सब स्टैंडर्ड में थोड़े लगे हैं तो जैसे ही बाज़ार में बाउंस वगैरह आती है तो जहाँ अच्छी जगह जाना है, जो अच्छी कंपनीज हैं, उसकी तरफ अपने को थोड़ा अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करना चाहिए, रीएडजस्टमेंट करना चाहिए। आपको इस चैनल पे हम समय समय पर बात करते रहते हैं। आप, मेरी प्रार्थना आपसे इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, और लाइक और शेयर ज़रूर से करें। और आपको कुछ सुझाव हैं, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया आप सजेशन भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।